कभी ऐसा लगा है कि अपनी ही एनर्जी हर तरफ बस बिखरी पड़ी है? तो वज्र माइंडसेट में स्वागत है। यहाँ हम आज के जमाने में टॉप परफॉर्मेंस के लिए पुराने गहरे राज खोलते हैं। आज हम एक ऐसे ही जबरदस्त ज्ञान को समझने वाले हैं जो बिखरी हुई एनर्जी को एक लेजर फोकस में बदल सकता है, जिससे किसी की भी असल क्षमता बाहर आ सकती है। सोचिए जरा इस बात पर, बहुत गहरी बात है ये हम सबको इंसान होने के एक बुनियादी संघर्ष की याद दिलाती है। सवाल ये है कि क्या हम अपनी इच्छाओं, अपनी डिजायर्स पर काबू रखते हैं या वो हमें कंट्रोल करती हैं? और यही सवाल आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की जड़ में है। तो ये ज्ञान हमें मिला कहाँ से? ये ज्ञान आता है एक बहुत ही असाधारण इंसान से, स्वामी शिवानंद। कमाल की बात यह है कि वो पहले एक डॉक्टर थे जो बाद में योगी बन गए, और उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी बस इसी एक विज्ञान के नाम कर दी कि कैसे हम अपनी सबसे बेसिक, सबसे प्राइमल एनर्जी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां एनर्जी बस बर्बाद हो रही है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि स्वामी शिवानंद की ये बातें, जो करीब 100 साल पुरानी हैं, वो आज की हमारी इस डिजिटल डिस्ट्रैक्शन वाली दुनिया पर इतनी सटीक बैठती हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। देखिए, स्वामी शिवानंद ने एक ऐसे कल्चर के बारे में पहले ही चेताया था जहां जिंदगी का मकसद बस खाना, पीना और अपनी इच्छाएं पूरी करना ही रह जाए। अब जरा सोचिए, क्या ये आज के सोशल मीडिया और बिंज वॉचिंग के जमाने जैसा नहीं लगता, जहां हमारी सबसे कीमती चीज, हमारी एनर्जी, बस लगातार यूं ही बहती जा रही है, खत्म होती जा रही है। और यहाँ दांव पर बहुत कुछ लगा है। ये सिर्फ टाइम पास या वक्त की बर्बादी नहीं है। स्वामी शिवानंद के मुताबिक जब इच्छाएं बेकाबू हो जाती हैं तो वो जिंदगी के हर हिस्से को अंदर से खोखला कर देती हैं। शारीरिक ताकत से लेकर दिमाग की सफाई यानी मेंटल क्लैरिटी, और यहाँ तक कि मन की शांति तक, सब कुछ। तो आखिर ये एनर्जी है क्या जिसका जिक्र बार बार हो रहा है? चलिए अब समझते हैं हमारे सबसे कीमती रिसोर्स के बारे में। ये कोई हवाई बात या सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, नहीं, ये एक असली, एक ठोस और बहुत पावरफुल चीज है जो हम सब के अंदर मौजूद है। ये जो अनुपात है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। आयुर्वेदिक विज्ञान के अनुसार शरीर को वीर्य यानी सीमन की सिर्फ 1 बूंद बनाने के लिए 40 बूंद खून लगता है। 40 से 1, ये आंकड़ा अपने आप में ही साफ साफ बता देता है कि ये जीवन ऊर्जा, ये लाइफ फोर्स कितनी ज्यादा कीमती और पावरफुल है। तो आखिर ये वीर्य है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक फिजिकल लिक्विड, एक शारीरिक तरल पदार्थ नहीं है, उससे कहीं कहीं ज्यादा है। योगिक परंपरा में इसे शरीर की, मन की और आत्मा की शक्ति का रॉ मटेरियल माना जाता है, उसका सोर्स। असल में ये वही फ्यूल है, वही ईंधन है जिस पर हम सब चलते हैं। ठीक है, अगर ये एनर्जी इतनी ही कीमती है तो सवाल उठता है कि इसे बचाएं कैसे, इसे संभाल कर कैसे रखें? और इसका जवाब है ब्रह्मचर्य। अब ये एक ऐसा शब्द है जिसे अक्सर लोग गलत समझते हैं। ये सिर्फ खुद को रोकने या संयम के बारे में नहीं है। ये तो अपनी एनर्जी पर मास्टरी हासिल करने का, उस पर महारत हासिल करने का एक पूरा का पूरा साइंस है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, सप्रेशन यानी दमन और सब्लिमेशन यानी उदात्तीकरण के बीच। सप्रेशन का मतलब है अपनी ही एनर्जी से लड़ना, उसे जबरदस्ती दबाना। ये एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई है जो बस थका देती है। वहीं दूसरी तरफ सब्लिमेशन एक कला है, उसी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने की, बदलने की कला। मतलब उस कच्चे जुनून को क्रिएटिव या स्पिरिचुअल पावर में बदल देना। तो ब्रह्मचर्य का असली मतलब सिर्फ शारीरिक परहेज से कहीं ज्यादा गहरा है। इसका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म में चलना, मतलब एक ऐसी जिंदगी जीना जिसमें सेल्फ कंट्रोल हो। बात सिर्फ एक इंद्रिय की नहीं, बल्कि अपनी सभी इंद्रियों पर महारत हासिल करने की है, ताकि हमारी सारी की सारी एनर्जी हमारे सबसे बड़े मकसद को हासिल करने में लग सके। तो जब इस एनर्जी को बचाया जाता है और इसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो होता क्या है? होता ये है कि ये एक हायर फॉर्म ऑफ एनर्जी में बदल जाती है, एक ऐसी शक्ति जिसे कहते हैं ओजस। ओजस, यही वो सबसे रिफाइंड, सबसे शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा है। ये हमारे अंदर चल रही एक तरह की कीमिया, एक इनर एल्केमी का आखिरी प्रोडक्ट है। ये वो सटल एनर्जी है जो हमारे दिमाग को पावर देती है।
इसी से तेज बुद्धि, जबरदस्त विल पावर और एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनती है। कह सकते हैं कि ये एक फोकस्ड दिमाग का असली सुपर फ्यूल है। और ओजस के जो फायदे हैं वो सिर्फ आध्यात्मिक नहीं हैं, बल्कि एकदम असली और प्रैक्टिकल हैं। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी विल पावर जिसे कोई तोड़ न सके, एक ऐसा दिमाग जो शीशे की तरह साफ हो, और लोगों को अपनी बातों से, अपने काम से इन्फ्लुएंस और इंस्पायर करने की ताकत। ये हैं इस अनुशासन को अपनाने के असली इनाम। तो इन सारी बातों को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो क्या समझ आता है? यही कि ये सब कुछ एक ही चीज पर आकर टिकता है, सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्म अनुशासन की जबरदस्त ताकत पर। यही वो चाबी है जो हमारी असल क्षमता के ताले को खोलती है। ये जो बात भगवान शंकर ने कही, ये इस प्रैक्टिस की अनलिमिटेड पोटेंशियल को दिखाती है। मतलब ये सिर्फ थोड़ा बहुत खुद को बेहतर बनाना नहीं है, नहीं, ये अपनी सबसे ऊंची संभावना, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने की बात है, अपने अंदर की दिव्यता को पहचानने की बात है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, ये जो सेल्फ मास्टरी है, ये कुछ छोड़ने या त्यागने के बारे में नहीं है, ये तो एम्पावरमेंट के बारे में है, खुद को शक्तिशाली बनाने के बारे में। ये अपनी एनर्जी को बचाने के बारे में है, ताकि उसे अपने सबसे बड़े सपनों की तरफ लगाया जा सके, चाहे वो एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना हो, कोई शानदार आर्ट बनाना हो, या फिर आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करना हो। तो मैं इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। सोचिए, अगर किसी की सारी एनर्जी बिना भटके बस एक ही लक्ष्य पर फोकस हो जाए, तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता? क्या कुछ मुमकिन हो सकता है अगर कोई भी चीज हमें अपनी राह से हिला ना पाए? अगर इस प्राचीन ज्ञान ने अंदर कहीं एक चिंगारी जलाई है, तो अपनी वज्र माइंडसेट की इस यात्रा को जारी रखिए। ऐसे ही और गहरे विश्लेषणों के लिए वज्र माइंडसेट चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।